तीसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन खत्म। कौन है आगे कौन है पीछे, क्या करना होगा जीतने के लिए, बताएंगे वीडियो में। मैच किधर जा रहा है, कब पलटेगा, क्या हुआ क्या रहा बवाल डे 2 का बताएंगे हम आपको। कैसे भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को समेटा, लेकिन भाई कहाँ चूक हो गई टीम इंडिया से कि इस मुकाबले में थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं। हम बताएंगे पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की जीत चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई। हम धूम मचाएंगे, आग लगाएंगे और इंग्लैंड का सत्यानाश करेंगे। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की। जसप्रीत बुमराह जब भी खेलता है, सिराज कभी नहीं खेलता, लेकिन आज बताया उन्होंने भाई साहब मैं भी खेलता हूं। उन्होंने भी बढ़िया काम किया, इंग्लैंड को ऑल आउट करने में उस बंदे का भी योगदान रहा, सब कुछ बढ़िया किया। लेकिन भाई भारतीय टीम जहां इंग्लैंड को 387 रनों पर ऑल आउट करने में कामयाब हुई, ये आंकड़ा 287 भी हो सकता और 325 के अंदर भी हो सकता था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने विकेट चटकाने के बाद, कहे तो एक गेंदबाज ने विकेट चटकाया लेकिन दूसरे ने उसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर 387 रनों तक पहुंच गई। लेकिन इससे पहले दिन की शुरुआत करते हैं तो भाई कमाल शुरुआत रही टीम इंडिया के लिए। पहले यहाँ पर जो रूट ने शतक पूरा कर लिया, लेकिन बेन स्टोक्स को अर्धशतक नहीं करने दिया। बेन स्टोक्स की भाई साहब पिछवाड़ा गिला कर दिया कुल मिलाकर, क्योंकि बंदे को 44 रनों पर आउट कर दिया। लेकिन रूट जो जड़े इतनी मजबूती के साथ गार्ड कर बल्लेबाजी कर रहा था, शतक बंदे ने लगाया, लेकिन सस्ते में उस बंदे को भी पहली फुर्सत में भगा दिया। लेकिन चूक कहाँ से हुई, जहाँ केएल राहुल के खिलाड़ी ने ही कैच छोड़ दिया। और भाई साहब जेमी स्मिथ का जब कैच छोड़ा तो बंदे ने भाई साहब बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया। अगर केएल राहुल वो कैच पकड़ लेता तो भाई ये जो 387 दिख रहे हैं ना, ये 300 के अंदर भी हो सकते थे, 287 पर भी हो सकता था, क्योंकि वहां पर आकर जेमी स्मिथ ने 56 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेल दी और ब्रेडन कार्स ने 56 रन इसने भी बना दिए। दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगा दिया और इसके चलते यहाँ पर इंग्लैंड की टीम उस लक्ष्य को, या फिर यूं कहे तो उस स्कोर तक पहुंच गई जो उन्हें चाहिए था। बिल्कुल भाई साहब, पलक झपटते ही भाई साहब इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। जहां इंग्लैंड हम सोच रहे थे कि क्या 400 के पार ना चली जाए, इंग्लैंडों को भारत के गेंदबाजों ने 387 रन के स्कोर पर रोक दिया और इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। 112 ओवर की उन्होंने टोटल बल्लेबाजी की और भारत का एक ही काल, इंग्लैंड का काल, और भाई साहब भारत ने वही काम किया। जसप्रीत बुमराह ने कमाल करते हुए अपना 13वां 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया, जो कि एक तेज गेंदबाज के तौर पर भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर 13वां कर दिया है। 5 विकेट उन्होंने लिए, 2 विकेट मोहम्मद सिराज को भी मिले अंत में, 2 विकेट कल नीतीश कुमार रेड्डी ने लिया था, 1 जडेजा को मिला था। लेकिन भाई आकाशदीप को कोई विकेट नहीं मिला और सबसे महंगे गेंदबाज आकाशदीप ही रही टीम इंडिया की तरफ। लेकिन भाई साहब इनका विकेट मिला जिसको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, अब भारत की बल्लेबाजी के ऊपर आते हैं। जब टीम इंडिया पहली इनिंग जब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो भाई साहब टीम इंडिया के तोते तोते उड़ा दिए भाई साहब। जोफ्रा आर्चर ने जहां पहले ही ओवर में अपने जिगरी यार को आउट करके पवेलियन भेज दिया, राजस्थान के खिलाड़ी को आउट करके पवेलियन भेज दिया। यशस्वी जायसवाल ने भाई साहब T20 के अंदाज में शुरुआत की थी, लेकिन T20 के अंदाज में आए और T20 अंदाज में ही वापस पवेलियन एंड में चले गए। यशस्वी जायसवाल ने 13 रनों का योगदान दिया 8 गेंदें खेली। जोफ्रा आर्चर ने 4 साल के बाद वापसी की और विकेट ले लिया पहले ही ओवर में। उसके बाद 10 ओवर तक विकेट ही नहीं मिला। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इस बीच केएल राहुल और करुण नायर के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। पहला विकेट जहाँ पर टीम इंडिया ने 13 रनों के स्कोर पर गंवाया, इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे सेशन को शानदार तरीके से निकाला। तीसरे सेशन में वापस आई तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन ये साझेदारी जब 61 रनों की थी तब एक बार फिर करुण नायर ने निराश किया सभी को, क्योंकि वो पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, 40 रनों तक पहुंच भी गए थे, लेकिन अर्धशतक तक फिर नहीं पहुंच पाए। लेकिन भाई साहब करुण नायर का सिस्टम तो लगातार फ्लॉप हो रहा है। लेकिन उसके बाद कप्तान शुभमन गिल भाई साहब, जहां मैटर बड़े होते हैं, कप्तान सिनातान के बल्लेबाजी करनी होती है और उससे पहले की भी थी। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन उनका काल बने क्रिस वॉक्स उनको आउट करके पवेलियन भेजा और कट लगा तो जेमी स्मिथ कहाँ छोड़ने वाले थे। एक तो भाई साहब आसमान से गिरे खजूर में ये नहीं अटकेंगे, क्योंकि पिछली बार अटके थे तो भाई साहब भगा भगा कर इस बंदे ने मारा था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार शुभमन गिल आउट हुए तो भारत का तीसरा विकेट 107 रन के स्कोर पर गिर चुका था। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और लोकेश राहुल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, दोनों को यहाँ पर संभल कर खेलना था और संभालना था, और वैसा ही इन्होंने करके भी दिखाया। अब तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 38 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। देखा जाए तो पंत फिलहाल 33 गेंदों
गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। केएल राहुल 113 गेंदों पर 53 बना चुके हैं। भारतीय टीम 242 रनों से पीछे हैं। और अब हम बात करेंगे कि भाई मुकाबला किधर जा सकता है। लेकिन दोस्तों मुकाबला इस मोड़ पर खड़ा हुआ है, मुकाबला 50-50 है, क्योंकि इंग्लैंड के 3 गेंदबाजों ने एक विकेट लिया है और भाई साहब हमारे टॉप ऑर्डर को धराशायी किया है। अब टीम इंडिया के आने वाले बल्लेबाजों की पहले बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, ये 3 खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मिलकर 30 रन भी बना देंगे तो ये बहुत है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं अभी तक तो इस सीरीज में। और भाई यहाँ पर उम्मीदें रहे कि भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों की जिनसे अब तक रन नहीं निकले, खास करके नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला, क्योंकि इनके बल्ले से रन आना काफ़ी जरूरी है। और फिलहाल जो 2 खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद हैं ये इस मैच की दिशा तय करेंगे। केएल राहुल, ऋषभ पंत के बल्ले से अगर कल बड़ी पारी निकलती है तो समझ लो मुकाबला टीम इंडिया की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बल्लेबाज जल्दी आउट हुए तो फिर इंग्लैंड पूरी तरीके से इस मुकाबले को कंट्रोल करेगा, ये बात तय है। बिल्कुल भाई साहब, आप सोच लेना, समझ लेना, जो भी करना हो आप देखना इस मैच को कि भाई साहब ये मुकाबला फिलहाल हम इनसे 242 रन के पीछे हैं। विकेट जल्दी गिरते हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, और हम 50 रन की साझेदारी करते हैं तो इंग्लैंड बहुत पीछे रह जाएगा। कुल मिलाकर मुकाबला अभी तराजू पर बैठा हुआ है, 50-50 भाई साहब, ऐसे ऐसे हो रहा है मुकाबला, और जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो जीतेगा। लेकिन इतना तय है कि तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन 100% हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम आगे चल रही है, कौन सी टीम जीत सकती है, क्या ये मैच ड्रॉ होगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। क्लियर चिट्ठी हमें मिल जाएगी कि ये मुकाबला कहाँ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से बड़ी पारी निकलती है तो मुकाबला भारत की तरफ आ जाएगा। अब तक इनकी पार्टनरशिप 38 रनों की हुई है। ये 38 रन अगर 238, 138 में भी तब्दील होते हैं तो भारतीय टीम बड़ा आसानी से इस 242 रन जो बचे हुए हैं ना उनके नज़दीक पहुंच जाएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो बाकी रविंद्र जडेजा फॉर्म में थोड़े लग रहे हैं तो वो कमाल कर सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर भी अच्छा कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का तो जोश बढ़ चुका है, कमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ना सर कि भाई आपको क्या लगता है, टीम इंडिया सबसे पहले ये बताओ कि टोटल कितने रन बनाएगी अपनी पहली इनिंग में, और क्या लोकेश राहुल और ऋषभ पंत इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा। आप राय बताएं यार अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना।